एक तरफ रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ डेमोक्रेट कमला हैरिस है और इन दोनों की टक्कर पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं क्योंकि अमेरिका में जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरी दुनिया ये उत्सुक होती है जानने को कि इस बार अमेरिका की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि अमेरिका की जो नीतियां होती हैं उसका वैश्विक असर भी देखा जाता है। तो सुपर पावर का राष्ट्रपति कौन होगा ये जल्द ही तय होने वाला है। आज अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनाव मैदान में है। और चुनाव के पहले जो सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। कहीं पर कुछ परसेंट से कमला हैरिस आगे हैं तो कहीं पर कुछ थोड़े से ही मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि मुकाबला जो है आखिर जीतता कौन है और कितने मार्जिन से जीतता है। लेकिन अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका में ये ऐतिहासिक होगा, पहली बार महिला राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका को मिलेंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो देखना भी दिलचस्प होगा कि भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो कैसे होते हैं। हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी जो है वो वॉशिंगटन में मौजूद है और वहाँ से इस वक्त अमेरिकी चुनाव का सीधा हाल बता रही है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ वॉशिंगटन डीसी में खड़ी हूँ जहाँ पे अगले 12 घंटे में राष्ट्रपति चुनाव शुरू हो जाएंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो रेस है वो कांटे की टक्कर बन चुकी है। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों कैंडिडेट्स, इन दोनों उम्मीदवारों में से फाइनली कौन ये राष्ट्रपति चुनाव जीतता है। वॉशिंगटन डीसी की जहाँ तक बात करें, ये पूरी तरह से डेमोक्रेट एरिया है। पिछली बारी जब चुनाव हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने मात्र 4% वोट यहाँ पे इस क्षेत्र में लिए थे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप की कितनी पॉपुलैरिटी है, वो कितने ज़्यादा अपने वोटर बेस में इस वक्त पॉपुलर हैं। लेकिन ये कहना सही है कि जो आखिरी की ये जो लास्ट रेस है ये मात्र 6-7 प्रदेशों में आके रुक जाती है, जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। वो प्रदेश जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस किसी के लिए भी वोट कर सकते हैं और वो आगे पीछे डेमोक्रेट रिपब्लिकन वोट करते रहे हैं। इनमें से सबसे ऊपर नाम पेंसिल्वेनिया तो है ही है, उसके अलावा जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, विस्कॉन्सिन ये भी नाम है और नॉर्थ कैरोलिना। इन सारे प्रदेशों में पिछले 2-3 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने ही एक से ज़्यादा रैलियां की हैं। आज कमला हैरिस जो हैं चुनाव से 12 घंटे पहले एक बहुत बड़ी रैली फिलाडेल्फिया में कर रही हैं, जहाँ पे एनडीटीवी ने भी रिपोर्टिंग जहाँ से की है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़े बड़े शायद पॉप स्टार्स भी आएंगे उनके सपोर्ट में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो मुद्दे हैं जिन पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है उनको वोटर जो है उनको किस मेन इशू को लेके वो फाइनली पोलिंग बूथ पर जाते हैं। आखिरी बात ये बता दूं कि मैंने दोनों कैंप्स के लोगों से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि अब सारी लड़ाई इस बात पे आ गई कि अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेके आना है। एक एक पन्नों पे एक एक वोटर की मैपिंग की गई है जो उनके रजिस्टर्ड वोटर हैं और अब सारी ऊर्जा दोनों कैंप ने इसलिए लगाई है कि अगले 12 घंटे में अपने सारे रजिस्टर्ड वोटरों तक पहुँच जाएँ और उनको पोलिंग बूथ तक ले आए। एक बेसिक सी गणना ये है कि अगर ज़्यादा महिलाएं आती हैं वोट करने के लिए कल, तो ये माना जा सकता है कि ये कमला हैरिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वो शायद जीत की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगर ज़्यादा आदमी घर से निकलें तो ये कहना सही रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी की स्थिति ये है कि 12 घंटे रह चुके हैं चुनाव में, कहना बिल्कुल मुश्किल क्या असंभव है इस वक्त कि दोनों में से कौन जीतने वाला है। दुनिया देख रही है, देश देख रहा है और आप सभी लोगों के लिए एनडीटीवी वर्ल्ड भी देख रहा है और आपको मिनट मिनट की अपडेट देते रहेंगे हम यहाँ से। वॉशिंगटन डीसी में एनडीटीवी इंडिया के लिए गौरी द्विवेदी।